चाहे जहां चले जाओ, चाहे जितने बड़े हो जाओ, किसी स्थान पे चले जाओ, लेकिन गांव की संस्कृति कभी मत भूलना, गांव से रिश्ते कभी मत खत्म करना। ये हमारे महात्मा गांधी जी के शब्दों में कि सच्चा भारत गांवों में बसता है और गांव स्वावलंबी होते हैं हमारी इन सारी व्यवस्थाओं से। इसलिए प्रत्येक तीज त्योहार इसी प्रकार आनंद के साथ मनना चाहिए। कैलाश जी भाई साहब ने सही कहा कि हमारी ये जो गौशालाओं के माध्यम से गोवर्धन पूजा, ये गोवर्धन पूजा है, गो संवर्धन है और गोवर्धन भी है। आज खेती के अंदर जिस प्रकार से रासायनिक खादों का उपयोग हो रहा है और उसके माध्यम से क्या होता है बताने की जरूरत नहीं। जब देखो तब यूरिया, एनपीके, 12-32-16, डीएपी, इनकी मात्रा बढ़ती जा रही। उत्पादन के आधार पर लागत का अगर हिसाब लगाओगे तो वो आपका आंकड़ा बिगड़ता जा रहा है। लेकिन आज के बदलते दौर में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब प्राकृतिक खेती के आधार पर जो पंजीयन कराएगा उसका अलग से उसको पीएसपी के एमएसपी के साथ उसको अलग से भी राशि दी जाएगी और अपनी जैविक खेती बढ़ाते हुए अपने वंश को भी सुरक्षित करे। चराचर जगत में जो आपके यहाँ से अन्न ले जाए उसकी आप बताने की जरूरत नहीं कि प्राकृतिक खेती का क्या फायदा है। सबके जीवन में बदलाव आने वाला। गौमूत्र से भी चिकित्सा की बात आई है। गौमूत्र से चिकित्सा, गोबर से प्राकृतिक खाद, गोबर के दिए, मिट्टी की प्रतिमा जैसी गोबर की प्रतिमा, कितने प्रकार के उपयोग चालू हो गए। लोग तो कहते कि परमाणु का खतरा भी अगर आ रहा है और घर गोबर से लिपा हुआ है तो वहां परमाणु विकिरण भी खत्म हो जाता है। कितने कितने प्रकार से परमात्मा ने ये गौमाता के माध्यम से हमारे आसपास ये रहस्य दिए हैं।